पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। तेल कंपनीज ने शनिवार सुबह एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम में इजाफा किया। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ा दिया गया है। तो वहीं सीएनजी में भी 1 रुपए प्रति किलो की दर से इजाफा किया गया। पिछले 10 दिनों में ईंधन के दामों में ये तीसरी बार इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में कुल मिलाकर करीब करीब 4 से 5 रुपए का एक बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है। नई बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे, लगभग 100 रुपए हो गई है। अब डीजल की बात करें तो 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर की दर से डीजल बिक रहा है। तो वहीं जो सीएनजी 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो की दर से मिल रही थी, अब वो 81 रुपए 9 पैसे की दर से मिलेगी। इसके साथ ही मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत कई बड़े शहरों में भी ईंधन की कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 16 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। उसी दिन सीएनजी के दाम भी बढ़ाए गए थे 2 रुपए प्रति किलो की दर से। तो वहीं 17 मई को सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए का अतिरिक्त इजाफा किया गया था, जिसके बाद 19 मई को करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद अब जो ताज़ा बढ़ोतरी है वो पेट्रोल की 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल की 91 पैसे प्रति लीटर है, जबकि सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से महंगी हो गई। अगर कुल बढ़ोतरी की बात करें तो बीते 10 दिनों में पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है, डीजल लगभग 4 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है, सीएनजी के दाम में 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी से कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ईंधन इतना महंगा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि ईंधन महंगा होने का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। ये ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से फल, सब्जी, दूध, खाद्यान्न, अन्य रोजमर्रा की जो इस्तेमाल होने वाली सामग्री है उस पर भी इसका असर पड़ता है। दूध के दाम पहले ही 2-3 रुपए बढ़ा दिए गए थे, वो आपको हमने वीडियो में बताया ही था पहले भी। इसके अलावा टैक्सी, ऑटो और जो माल भाड़ा है वो भी महंगा होने से महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में लोगों को महंगाई का ये सामना करना पड़ सकता है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर लोगों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी नहीं करने की अपील की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को ये कहा कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से स्थिर है। मंत्रालय ने साफ किया कि कुछ पेट्रोल पंप्स पर अस्थायी दबाव जरूर देखा गया, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लगातार सप्लाई की निगरानी और समन्वित वितरण के जरिए स्थिति को संभाल रही हैं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि लोग केवल अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें और पैनिक बाइंग से बचें, यानी घबराहट में खरीदारी करने से बचें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिम्मेदार खपत और जनता का सहयोग मौजूदा अधिक मांग वाले दौर में सभी के लिए ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इससे पहले गुरुवार को सरकार ने कहा था कि देश के सभी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल, डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार ने लोगों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह देते हुए कहा कि सप्लाई बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इन बढ़ते दामों को लेकर जो आम आदमी पर असर पड़ रहा है उसका तो भला क्या ही होगा। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।